बच्चों, जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में विस्तृत रूप से आगरा घराना और ग्वालियर घराना, जो कि ख्याल के सुप्रसिद्ध घराने रहे हैं, उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज घरानों की ही श्रृंखला में हम आपके साथ जयपुर घराना, उसके मूल पुरुष, उस घराने का प्रारंभ और उस घराने की विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ख्याल गायन के क्षेत्र में विभिन्न घराने समय समय पर प्रचलित रहे हैं। जयपुर घराना उन्हीं घरानों में से एक मूर्धन्य घराना रहा है। इस घराने का प्रारंभ जयपुर के करामत अली तथा मुबारक अली लखनऊ वालों से माना जाता है। ये दोनों महाराज राम सिंह के दरबारी गायक थे। मुबारक अली इन्हीं बड़े गुलाम खां के सबसे छोटे पुत्र थे, जो लखनऊ घराने के सर्वोच्च कलाकार थे और जिन्होंने कुछ वर्षों तक ग्वालियर में रहकर ग्वालियर घराने को भी नई दिशा प्रदान की। कोल्हापुर के सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय अल्लादिया खां साहब जयपुर घराने के जाने माने कलाकार हुए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने योग्य स्मरणीय रहनी चाहिए। वस्तुतः अल्लादिया खां साहब जो थे वो जयपुर घराने से ही थे, किंतु जैसा कि हमने प्रारंभ में घरानों के स्वरूप के बारे में चर्चा करी थी, तब आपको ये बात स्पष्ट की थी कि घराना तभी तक जीवित रहता है जब तक उसके शिष्य ईमानदारी से उसकी गायकी का प्रवर्तन करते रहते हैं। यदि उस गायकी में कुछ नवीन विशेषताओं का समावेश हो जाता है तो वो घराना पृथक रूप से अपनी पहचान पा लेता है। इसी का उदाहरण अल्लादिया खां साहब का रहा है। अल्लादिया खां साहब चूँकि जयपुर घराने के थे और जयपुर घराने के मूर्धन्य गायकों में से, ख्याल गायकों में रहे हैं, किंतु इन्होंने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से एक अलग घराना का निर्माण किया, जो कि अल्लादिया खां घराने के नाम से जाना जाता है। चूँकि इन्होंने जयपुर की ख्याल गायन की विशेषताओं में नवीन तत्वों का समावेश जयपुर घराने की गायकी में कर दिया, अतः इनका घराना नवीन घराने के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। अल्लादिया खां साहब का जो घराना था वो यद्यपि निकला तो जयपुर घराने से ही था, किंतु बुद्धि की प्रधानता और अपनी पेचीदगी के कारण ये घराना भी अपने आप में एक विलक्षण घराना रहा है। अल्लादिया खां साहब मूल रूप से ध्रुपद की डागुर वाणी के वंशज थे। खानदान की गायकी इन्होंने अपने पिता जागीर खां साहब से हासिल की थी। जयपुर दरबार के प्रसिद्ध कलाकार तथा लखनऊ घराने के वंशज मुबारक अली खां साहब का इन पर विशिष्ट प्रभाव था। इनकी ख्याल गायकी पर लखनऊ घराने का प्रभाव भी रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अल्लादिया खां साहब के भाई हैदर खां साहब ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार रहमत खां साहब से प्रभावित थे, जिनको अल्लादिया खां साहब के पुत्र मंजी खां ने भी ग्रहण किया। पिता और पुत्र के बीच में लंबी अनबन का कारण यही था। जैसा कि हमने बताया कि घरानों का विलय होने में एक कारण ये भी रहा है कि उस घराने की संकीर्ण मानसिकता, घरानेदार गायक कभी भी दूसरे घराने का गायन
सुनने के लिए अथवा सीखने के लिए विद्यार्थियों को, उनके शिष्यों को कभी भी अवसर नहीं प्रदान करते थे। जैसे ही विद्यार्थी या उनका शिष्य या उनका अनुयायी दूसरे घराने की विशेषताओं को एडॉप्ट करता था, वो उनसे अपने घराने से पृथक करने के लिए मजबूर हो जाते थे। घरानों में यद्यपि बहुत कुशल और योग्य कलाकार पैदा हुए, घरानों का बहुत ही गहरा और पैना प्रभाव था, किंतु उसमें व्यापकता की कमी थी। यही कारण था कि बहुत से घराने इस वजह से भी विलय हो गए कि उसकी गायकी अथवा शैलीगत विशेषताओं को प्रवर्तन करने के लिए योग्य और ईमानदार शिष्यों का अभाव रहा। इस घराने के संबंध में अगर कहा जाए तो देवास के स्वर्गीय रजब अली खां साहब में लखनऊ, किराना और जयपुर तीनों घरानों का मधुर संगम देखा जा सकता है। स्वर्गीय रजब अली खां साहब की संगीत शिक्षा अपने पिता तथा लखनऊ घराने के गायक मुगेलू खां साहब के पास हुई थी। मुगेलू खां साहब लखनऊ घराने के बड़े मोहम्मद खां साहब के शागिर्द थे। किराना घराने के सुप्रसिद्ध बीनकार बंदे अली खां साहब से उन्होंने बीन की शिक्षा भी हासिल की थी। जयपुर में कई वर्ष रहकर वे कोल्हापुर पहुंच गए थे और वहां किराना घराने के प्रसिद्ध सारंगी वादक हैदर खां साहब से ख्याल की तालीम हासिल करते रहे। हैदर खां साहब कोल्हापुर दरबार में नियुक्त थे। गायक अल्लाह दिया खां साहब तथा वादक हैदर अली खां साहब की जोड़ी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी थी और इस जोड़ी का नाम परचम पर लहराता था। अल्लाह दिया साहब की गायकी तथा बंदिशें हैदर खां साहब को कंठस्थ याद भी हो गई थी। इसी की तालीम उन्होंने रजब अली खां साहब को दी थी। स्वर्गीय रजब अली कोल्हापुर के दरबार में गायक के पद पर कई वर्षों तक रहे। स्पष्ट शब्दोच्चार, द्रुत लय की और झुकाव, असाधारण तानबाजी तथा अप्रचलित राग और बंदिशें इनकी गायकी की अपनी विशेषता रही है। राग शिव कल्याण तथा खेम कल्याण इन्हीं के द्वारा आविष्कृत की गई। रजब अली के शिष्यों में अमान खां साहब, गणपत राव देवास्कर तथा कृष्णराव मजूमदार के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, ये तो जयपुर घराने के मूल पुरुष से लेकर संपूर्ण जयपुर घराने की परंपरा का हमने आपकी सम्मुख विस्तृत वर्णन किया है। इस विश्लेषण से आपको यह तो ज्ञात हो ही गया होगा कि एक घराने से दूसरे घराने का अभ्युदय किस तरह से होता है। एक घराने के गायक अथवा शिष्य जब तक उस घराने की प्रचलित गायकी का प्रवर्तन अथवा अभ्यास ईमानदारी से करते रहते हैं, तब तक वो घराना जीवित रहता है। और जैसे ही उस घराने में अन्य घराने की विशेषताओं का समावेश होने लगता है अथवा कोई योग्य गुरु का शिष्य जो है वो अपनी प्रतिभा से उस गायकी में अगर नवीन तत्वों का समावेश कर देता है, यथा स्वर लगाने का अपना तरीका, रागों का चयन, फिर बारीक स्वर सौंदर्य जो होता है गायन का उसमें, अथवा बुद्धि तत्व का समावेश करके, या फिर कुछ इस तरह की कुछ नवीन विशेषताएं जैसे अप्रचलित रागों का समावेश करके, कुछ प्रचलित रागों का समावेश करके, अर्थात गायकी में जब नवीन तत्वों का समावेश हो जाता है तो एक नवीन घराने का अभ्युदय होता है।
जैसा कि जयपुर घराने से अल्लादिया खां घराना निकला। अब हम जयपुर घराने की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे आपको इस घराने के स्वरूप के साथ ही साथ इस घराने की जो विशेषताएं हैं, जो इस घराने को अपना एक अलग स्वरूप प्रदान करती है, उसके बारे में आपको पूर्णतः ज्ञान अथवा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जयपुर घराने की विशेषताएं प्रमुख रूप से निम्न कही जा सकती हैं। एक तो विलंबित एवं गमक युक्त आलाप इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर तानों के क्षेत्र की बात करें तो वक्र और बल पेच युक्त ताने इस घराने का अपना एक अलग ही स्वरूप दर्शाती है। मुख बंदी ताने एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तनों तक आलाप जारी करना जयपुर घराने की खासियत है। लय के बोल बनाओ एक अलग ही रीति से लिए जाते हैं। नई बंदिशें और अप्रचलित रागों का गायन, ख्याल गायकी में यह घराना विलंबित तीन ताल को अधिक पसंद करता है। ख्याल में शब्दों का उपयोग केवल स्वरानुरागी के रूप में ही इस घराने में किया जाता है। धीमी आलापों में टप्पे जैसी छोटी छोटी परंतु द्रुत लय की मुर्कियों एवं तानों का प्रयोग इस घराने की अपनी विशेषता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो टप्पा गायन शैली होती है उसकी ताने पारे के दाने की तरह बिखराव वाली, महीन, बारीक और कहना चाहिए जवारीदार हुआ करती है, जो कि टप्पे की लय जितनी द्रुत होती है उसी तरह से गले की हरकत भी अति द्रुत लय में चलती है। और वही ये जो विशेषता है टप्पे की, वो हमें जयपुर घराने में मिलती है। इसीलिए जयपुर घराना बड़ा ही क्लिष्ट घराना किंतु कर्णप्रिय घराना माना जाता है। ग्वालियर घराने के सपाट और लंबी तानों का इसमें प्रायः अभाव देखने को मिलता है। हमने आपको ग्वालियर घराने के जब चर्चा की थी तब हमने आपको स्पष्ट किया था कि ग्वालियर घराना जो था वो ध्रुपद की से प्रभावित घराना था, अतः उसमें लंबी और सपाट ताने ली जाती हैं। उसका जयपुर घराने में सर्वथा अभाव देखा जाता है। इसमें टप्पे की तर्ज में छोटी छोटी ताने द्रुत लय में मुर्कियों के साथ में ली जाती है। इस घराने में अप्रचलित रागों का प्रमुख रूप से गायन दिखता है हमें, और ये अप्रचलित रागों का गायन इस घराने की अपनी स्वतंत्र विशेषता है। अब आप मन में विचार कर रहे होंगे कि ये अप्रचलित रागें कौन कौन सी होती हैं। वस्तुतः जैसे काफ़ी, कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा, फिर रायसा कान्हड़ा, बिहागड़ा, ये सब इस घराने की रागें हैं। क्योंकि हम जो सामान्य रूप में देखते हैं तो कान्हड़ा के जो विविध प्रकार हैं उसमें दरबारी कान्हड़ा, आभोगी कान्हड़ा, ये कुछ प्रमुख प्रकार ही ज़्यादातर प्रचलित हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन जयपुर घराने में काफ़ी कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा, रायसा कान्हड़ा, इन कान्हड़ाओं का विशेष रूप से गायन देखने को मिलता है। बिहागड़ा, त्रिवेणी, फिर पट बिहाग, पट मंजरी, जैतश्री इत्यादि अप्रचलित रागों का इस घराने में प्रयोग देखने को मिलता है। ये इस घराने की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इस घराने के प्रसिद्ध गायकों में हम अगर बात करें तो भुर्जी खां, केसरबाई केलकर, लक्ष्मीबाई जाधव, मल्लिकार्जुन मंसूर, निवृत्ति बुआ सरनाइक, वामन राव सडोलीकर
मोगूबाई कुर्डीकर और उनकी सुपुत्री किशोरी अमोडकर के नाम लिए जा सकते हैं। इन मूर्धन्य कलाकारों ने जयपुर घराने का नाम और कीर्ति को शास्त्रीय संगीत जगत में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। वर्तमान समय में इस घराने का प्रचार महाराष्ट्र में बहुत अधिक पाया जाता है। गायकी और वक्रता एवं जटिलता के कारण इसका प्रचार कुछ सीमित ही रहा है, किंतु यह घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनमोल धरोहर है। धन्यवाद।